जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशतता में सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत प्रतिशत इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। परसेंट ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत क्या होता है, तो सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ पे ध्यान देते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। देखिए, हिंदी में इसको प्रतिशत कहते हैं, ठीक, और इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। परसेंट। अगर इस वर्ड को हम तोड़ेंगे तो हमें दो वर्ड मिल जाएंगे। क्या मिलेगा? प्रति, और दूसरा मिल जाएगा हमें शत। ठीक है, प्रति को हम प्रत्येक भी कहते हैं, प्रति को प्रत्येक कहते हैं। ठीक है, और शत को क्या कहते हैं? सौ कहते हैं या सैकड़ा कहते हैं। ठीक है, प्रति को क्या कहते हैं? प्रत्येक कहते हैं, और शत को कहते हैं सैकड़ा या सौ। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि कोई भी दी हुई राशि, कोई भी दी हुई राशि प्रति सौ या प्रत्येक 100 में कितनी है, प्रत्येक 100 में कितनी है। ठीक है, प्रत्येक 100 में वो कितनी है। जैसे कह दिया जाए 10%, 10% है। 10% का मतलब क्या हो गया कि जो ये 10% है वो 100 में 10 है। अगर 1000 हो जाएगा तो वहाँ हर 100 में 10 है। ठीक है, 10% का मतलब हो गया कि हर 100 में 10 है, हर 100 में 10 है। अगर मान लीजिए कह दें हम 1000 रुपये है, उसका 10% बताइए, उसका 10% बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि हर 100 में 10 रुपये है, हर 100 में 10 रुपये है। तो अगर 1000 को आप तोड़ेंगे तो 100 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा। 1000 को आप तोड़ेंगे तो 100 को 10 बार जोड़ना पड़ेगा, और हर 100 में कितना है? 10 है, हर 100 में 10 है। तो कितना आ जाएगा? ये 10 को 10 बार जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि प्रतिशत का मतलब हो गया कि प्रत्येक 100 में या हर 100 में, या आप ऐसे कह लीजिए प्रति 100 में या प्रत्येक 100 में 10 है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत का सिंबल होता है ये। ठीक है, प्रतिशत का सिंबल होता है ऐसे, एक ऐसे डंडी खींच के ऊपर नीचे 2 बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कहते हैं। प्रतिशत जब भी हटता है ना तो बटे में 100 जाता है। जैसे प्रतिशत का मान क्या होता है? बटे में 1/100। प्रतिशत का मान होता है 1/100। हालांकि ऐसे सिर्फ प्रतिशत का मान कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम कहते हैं x%, तो x% का मतलब क्या हो गया कि x बटे में 100। 4%, 4% का मतलब क्या हो गया? 4, अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में लग जाएगा 100। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझिए कि प्रतिशत जब भी हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, प्रतिशत जब भी हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या होता है। इसका 2 शब्द मिल जाएंगे हमें, पर, और दूसरा मिल जाएगा सेंट। ठीक है, पर का मतलब हो गया प्रत्येक, और सेंट का मतलब हो गया 100। तो दोनों ही शब्दों से, प्रतिशत और परसेंट से, हमें 2 चीज़ें मिली। क्या? प्रत्येक और 100। यानी कि कोई भी दी हुई राशि, कोई भी संख्या प्रत्येक 100 में कितना है, प्रत्येक 100 में कितना है, उसे ही क्या हम कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। प्रत्येक 100 में जितना भी वो होता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 10%, तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10। अब प्रतिशत को जब हटाएंगे यानी कि सैकड़ा में लाएंगे, इसको नीचे बटा में ले जाएंगे। 10 जो है, 10% का मान बताइए, मतलब कि 10 अब बटे में 100, 10 बटे में 100, इसका क्या कहेंगे हम? 1/10। ये 0 से 0 कटेगा तो कितना आएगा? 1/10। 10% का मतलब हो गया भिन्न के रूप में 1/10। ठीक है, 10% का मतलब हो गया भिन्न के रूप में 1/10। 5%, 5%, तो 5, अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा। 1 से 5 से काटेंगे तो 1 बार में, ये 20 बार में,
तो कितना हो गया 1/20, यानी कि 5% बराबर हो गया 1/20। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें कुछ और बढ़िया से तर्क संगत क्वेश्चन। देखिए क्या है, अब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए 20% का मान बताइए, 20%, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 20/100। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा, यानी कि कितना आ गया 1/5। 30% का मान बराबर हो जाएगा 30/100। 0 से 0 कटा, ये अब नहीं कटेगा तो 3/10। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि बटे में 100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, यानी कि प्रत्येक सैकड़ा में वह संख्या कितना है, प्रत्येक सैकड़ा में वह संख्या कितना है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, इस पे देखिए पहला क्वेश्चन, 4 कोमा लगा के 5 का कितना प्रतिशत है, 4 कोमा लगा के 5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इससे पहले एक और देख लीजिए आप, पहले 2 को पहले पढ़ लीजिए कि हम ये कह दें कि 5 का 80% कितना है, 5 का 80% कितना है, 5 का 80% कितना है। देखिए 5 का मतलब हो गया गुणा 80, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 जाएगा। ठीक है, अभी तक ये प्रतिशत में दी हुई थी, अब इसको हम क्या करेंगे प्योर वैल्यू में इसका चेंज करेंगे, प्योर इसका वैल्यू जो है उसमें चेंज करेंगे, यानी भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे 5 का 80% पूछ रहा है ना, तो 5 और का मतलब हो गया गुणा और 80, और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100। अब देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 से ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये 5 से कट गया 5, यानी कि कितना आ गया 4। 5 का 80% कितना हो गया 4। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए 4/5 का कितना प्रतिशत है। अभी हमने ज्ञात कर लिया कि 5 का 80% 4 है। ठीक है, 5 का 80% 4 है, तो 4, अब क्वेश्चन को यहाँ पलट दीजिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था 5 का 80% कितना है। अब यहाँ है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 4 को पूछ रहा है ना, पूछ किसको रहा है, सबसे पहले जो पूछ रहा है वो ऊपर लिखेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए कि जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। क्या पूछ रहा है 4 कितना प्रतिशत है, किसका, 5 का। क्वेश्चन को समझिए, 4 कितना प्रतिशत है, किसका प्रतिशत है भाई, 5 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, और किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, मतलब कि 4 कितना प्रतिशत है, कितने का कितना प्रतिशत है, कितने का यानी कि 5 का, 5 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100% से गुणा कर देंगे। 100% का मतलब ये समझिए कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष में पूछेगा या जिसके रेफरेंस में पूछेगा उसको नीचे लिखेंगे। देखिए 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग दे देंगे किसी भी भिन्न के अंश और हर में। गणित का यही नियम है कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में चाहे एक ही संख्या से गुणा किया जाए या एक ही संख्या से भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ जो है 100 का गुणा कर दिया और 100 का भाग कर दिया। ठीक है, अब इस 100 को हटाएंगे, इस 100 को हटाएंगे तो यही क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। समझ में आया कि 4/5 गुणे 100%। प्रतिशत का मतलब क्या है कि यहाँ बटे में 100 है, यहाँ बटे में 100 को हटाए तो यहाँ क्या लग गया प्रतिशत लग गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 20 बार में। ठीक है, और गुणा करेंगे 20 चौके 80%। ठीक है, 20 चौके 80%, यानी कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है 80% है। यहाँ मैंने अभी बताया आपको कि 5 का 80% कितना है, 5 का 80% कितना है
तो 5 का 80% 4 है, और 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 80% है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि सवाल को थोड़ा सा पलट दिया गया है। यहाँ पूछा गया कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, और यहाँ कहा गया है कि 5 का 80% कितना है। ठीक है, अब देखिए इस पर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब मैंने अभी 2 बता दिया, इसमें तीसरा देखिए कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 4 जो है, अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को पढ़ा दिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं एग्जाम में। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 4 5 से, 4 कॉमा करके 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कमी है, 4 जो है 5 से कितना कम है, पहले कम निकाल लें कि कितना कमी है, उसको फिर प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो देखिए कमी कितना है, 5 से कमी ज्ञात करना है ना, किसको ज्ञात करना है, 4 की। तो 5 में से 4 को घटा देंगे तो कितना मिल गया, 1। यानी कि हमारे पास कमी कितना मिल गया, 1। कम कितना है, ये 4 कितना कम है, 5 से 1 कम है। अब क्या कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम है। अभी तो ये हमें एग्जैक्ट प्रॉपर वैल्यू, प्योर वैल्यू मिला है, अब इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, कम जो है उसको ऊपर लिखेंगे, और किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, 5 के रेफरेंस में ना, 5 से कितना प्रतिशत, यानी कि 5 के रेफरेंस में पूछ रहा है तो बटे में 5, और प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100%। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी संख्या को पूछेगा उसको ऊपर, और जिसके लिए पूछेगा या जिससे पूछेगा उसको नीचे, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुणा भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, यानी कि जो 4 है वो क्या है, 5 से 20% कम है। ठीक है, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगी, 20%। ठीक है, अब यहीं से देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप, कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पे अधिक है या ज़्यादा है, दोनों बातें हो सकती हैं, अधिक है या ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना अधिक है, पहले अधिक निकाल लें फिर उसको प्रतिशत अधिक निकालेंगे। ठीक है, तो अधिक कितना है भाई, अधिक है 5 से ज्ञात करना है ना 4 का, तो 5 में से 4 को घटा देंगे। 4 जो है 5 से कितना अधिक है, 4 जो है 5 जो है 4 से कितना अधिक है, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, यानी कि कितना अधिक है, 1 अधिक है। अब क्या कह रहा है कि प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, तो प्रतिशत अधिक कितना है, पहले 1 है, और किसके लिए पूछ रहा है, किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, 4 से पूछ रहा है, तो बटे में 4 और गुणे 100%। ठीक है, अब यहाँ भाग देंगे तो कितना जाएगा, 25, यानी कि 25% अधिक है। ठीक है, 25% अधिक है, 5 जो है 4 से 25% अधिक है। ठीक है, 5 जो है 4 से 25% अधिक है। चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 20 का 5% कितना है। ठीक है, 20 का 5% कितना है, पहला क्वेश्चन है 20 का 5% कितना है। क्या करेंगे, 20 और क्या पूछ कह रहा है कि 5% कितना है। ठीक है, पूछ रहा है कि 5% इसका निकालेंगे, तो का मतलब हो गया गुणा, अब 5 लिख देंगे। अब प्रतिशत को क्या करेंगे, हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा,
एक बात आप समझ लीजिए कि प्रतिशत में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं। पहला, एक तो उसका प्योर वैल्यू दिया होगा और दूसरा प्रतिशत में पूछेगा। शुद्ध मान दिया होगा, शुद्ध मान, और दूसरा तरफ होगा प्रतिशत मान। ठीक है, देखिए प्रतिशत में क्या होता है कि एक तरफ शुद्ध मान होता है, दूसरे तरफ प्रतिशत मान होता है। तो अगर प्रतिशत मान दे देगा तो शुद्ध मान पूछेगा, और शुद्ध मान दे देगा तो प्रतिशत मान पूछेगा। ठीक है, दो तरह से चलता है। अगर शुद्ध मान पता है तो प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए, अब प्रतिशत मान पता है तो शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 20 का 5%, 5%, यानी कि हमें प्रतिशत मान पता है। ठीक है, शुद्ध मान ज्ञात करना है, 20 का 5%। ठीक है, 20 का 5% कितना है, तो प्रतिशत मान हमें ज्ञात है कितना, 5%। अब शुद्ध मान ज्ञात करना है, तो शुद्ध मान के लिए क्या करेंगे कि जो संख्या दी हुई है गुणा करके, ठीक है, वो जो जितना प्रतिशत निकालना है वो करेंगे। अब बटे, ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा और ये कट गया 5 बार में और ये कटा 1 में। ठीक है, तो यानी कि 20 का 5% कितना आया, 20 का 5% आ गया 1। 20 का 5% कितना हो गया, 1। ठीक है, अब देखिए कि क्वेश्चन दूसरा देखिए आप कि 10 का 30% कितना है, 30% कितना है, 10 का 30% कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया क्या है, प्रतिशत मान दिया है 30%, शुद्ध मान ज्ञात करना है। शुद्ध मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, किस संख्या का पूछ रहा है, 10 का पूछ रहा है, गुणा करेंगे कितना, 30 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, 0 से 0 कट गया और 10 से 10 कट गया, कितना आया, 3 आया। ठीक है, 3 आया, यानी कि 10 का 30% कितना हो गया, 3 आ गया। मतलब ये होगा कि अगर ये 10 है तो उसका 30% 3 है, यानी कि प्रत्येक 100 में 30 है तो 10 में कितना है, 3 है। समझ में आया, प्रतिशत का मतलब यही होता है कि प्रत्येक 100 में 30 है, प्रत्येक 100 में 30 है तो 10 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यही 1000 कर देते तो कितना हो जाता, 300 हो जाता। ठीक है, यही 1000 कर देते तो 300 हो जाता। ठीक है, चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक साधारण भिन्न के रूप में बदलिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में बदलिए। तो मैंने अभी आप लोग को बताया क्या कि शुद्ध मान, शुद्ध मान, और दूसरी तरफ होगा प्रतिशत मान। ठीक है, दूसरी तरफ होगा प्रतिशत मान, एक तरफ होगा शुद्ध मान, दूसरी तरफ प्रतिशत मान। शुद्ध मान में आपसे क्या पूछा जाएगा कि साधारण भिन्न, ठीक है, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न। ठीक है, ये दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न। और इसमें क्या है, प्रतिशत मान पूछा जा सकता है, यही हमें ज्ञात करना होता है। एक तरफ आपको प्रतिशत मान दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि साधारण भिन्न ज्ञात कीजिए या दशमलव भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, या आपको साधारण भिन्न दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए, या दशमलव भिन्न दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, 35% का क्या कह रहा है कि साधारण भिन्न ज्ञात कीजिए। साधारण भिन्न के लिए क्या करेंगे, पहला सॉल्व करते हैं, क्या है 35% है, इसको सॉल्व करेंगे। साधारण भिन्न में करना है, संख्या क्या है 35, और ये प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 जाएगा। 5 से भाग दीजिए, ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, ये 20 बार में जाएगा, तो 7/20 ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यही इसका साधारण भिन्न हो गया, ये साधारण भिन्न के रूप में हो गया। अगर 7 में 20 से भाग दे देंगे तो दशमलव के रूप में आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने साधारण भिन्न के रूप में ज्ञात करा है, अगर दशमलव में ज्ञात करना होगा तो 7 में 20 से भाग दे देंगे, दशमलव के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हमें साधारण भिन्न के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, 1.6% है, ये पहले से ही दशमलव में है, पहले से ही दशमलव में है। क्या करेंगे कि 1.6% है ना, तो 1.6 और प्रतिशत को हटाएंगे
तो 1/100 से गुणा करेंगे या 100 से भाग देंगे। ठीक है, 1/100 से गुणा करेंगे या ये कह लीजिए कि आप इसको हटा के बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, बटे में 100, अब भाग दीजिए, क्या होगा 0.016 बटा यहाँ देखिए, जब इसमें 100 से भाग देंगे तो दशमलव जो है 2 अंक और बाएं तरफ जाएगा। जब भी हम भाग देते हैं तो दशमलव बाएं तरफ जाता है और गुणा करते हैं तो दशमलव दाएं तरफ जाता है। ठीक है, दशमलव दाएं तरफ जाता है। तो देखिए हमने क्या करा यहाँ पे कि 1.6 में 100 से भाग तो देना ही है क्योंकि प्रतिशत हटा है यहाँ से, तो 100 ये बटे में जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भाग दे दिए तो कितना आया 0.016 आ गया इसका, लेकिन ये दशमलव भिन्न के रूप में है। अब इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि या तो एक ही संख्या से गुणा करेंगे या एक ही संख्या से भाग देंगे। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहाँ पे क्या है 0.016 है ना, इसको क्या करना है कि हमें इसमें से दशमलव हटाना है, यानी कि हमें दशमलव भिन्न नहीं रखना है। तो क्या करेंगे कि दशमलव को हटाएंगे। दशमलव कब हटेगा, अगर ये दशमलव यहाँ आ जाए तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन दशमलव को यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो क्या करेंगे कि 3 0, एक के आगे 3 0 लगा के गुणा करेंगे और जितने से गुणा किया हमने इस संख्या में, चूँकि इसका मान न बदले तो जितने से गुणा किया उतने से हमने भाग दे देंगे। ठीक है, जितने से गुणा किया उतने से भाग दे देंगे। तो देखिए अब ये 0.3 अंक हट जाएगा, इसका जब गुणा होगा इसमें तो दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 बटे में हो जाएगा 1000। अब भाग दीजिए इसको 4 से, 4 चौका 16 और 4 से भाग देंगे तो ये 250। ठीक है, 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 2 से लग जाएगा 125, यानी कि कितना आ गया 2/125 हो गया इसका आंसर। दूसरे का आंसर हो गया 2/125, यही हो जाएगा साधारण भिन्न के रूप में, यही हो जाएगा साधारण भिन्न के रूप में। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है 0.05%, 0.05%। ठीक है, 0.05%। तो क्या करेंगे हम 0.05 लिखेंगे, अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए ये जो ऊपर वाली संख्या है ना, इसमें क्या है, दशमलव के बाद दाईं तरफ 2 अंक है। ठीक है, दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक है और बटे में 100 है, तो 100 से अगर भाग दे दिए तो दशमलव और बाएं तरफ चला जाएगा, क्योंकि जब भी हम भाग देते हैं तो दशमलव बाएं तरफ जाता है और गुणा करते हैं तो दशमलव दाएं तरफ जाता है। तो अगर 100 से भाग देंगे तो दशमलव और बाएं तरफ चला आएगा। ठीक है, तो ये हमें, ये पहले से ही दशमलव भिन्न के रूप में है, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे कि साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम दशमलव वाली जो दशमलव है ना, उस दशमलव को ही हटा देते हैं। दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2, दशमलव के बाद 0 है और 5 है, यानी कि 2 अंक है। तो क्या करेंगे कि 1 के आगे 2 0 लगा के, 1 के आगे 2 0 लगा के गुणा कर देंगे और जितने से गुणा करेंगे उतने से भाग दे देंगे। ठीक है, 1 के आगे 2 0 लगा के, 2 अंक है ना दशमलव के बाद, तो 1 के आगे 2 0 लगा के गुणा करेंगे और जितने से गुणा किए 100 से गुणा किए तो 100 से ही भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये दशमलव आ जाएगा इधर की तरफ 5 और बटे में ये पहले से 100 है। ठीक है, 5, ये दशमलव यहाँ आ गया, 5 हो गया ये, और बटे में पहले से 100 है और इस 100 का तो इसमें गुणा हो गया। अब गुणे क्या है, 1/100 है। ठीक है, अब काट दीजिए इसको, 20 हो गया। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए इसको, 1/2000, 20 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 0 बढ़ जाएंगे, 1/2000 हो जाएगा इसका आंसर। तीसरे का आंसर हो जाएगा 1/2000। ठीक है, अब देखिए चौथा है 125%, चौथा है 125%, ये नॉर्मल है 125 और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लग जाएगा नीचे, 4 से काटेंगे 25 में, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, या 25 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, तो आंसर क्या आ गया 5/4। ठीक है,
5/4। तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सॉल्व कर दिया। यहाँ हमने क्या करा कि प्रतिशत से शुद्ध मान ज्ञात करा है, प्रतिशत से शुद्ध मान ज्ञात कर रहा है, प्रतिशत से शुद्ध मान ज्ञात करा है। शुद्ध मान में हमने क्या बताया था कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, तो अभी हमने साधारण भिन्न में ज्ञात किया है। ठीक है, अब देखिए अगले जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो शुद्ध मान यानी कि दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न से प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दर प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दर प्रतिशत में बदलिए। मैंने अभी आपको बताया था क्या, शुद्ध मान और दूसरी तरफ प्रतिशत मान। ठीक है, दूसरी तरफ प्रतिशत मान। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि अभी तक हमने जो इसके पहले सॉल्व करा था प्रतिशत से शुद्ध मान ज्ञात करा था। शुद्ध मान का मतलब यहाँ आप ये समझिए कि या तो साधारण भिन्न नहीं तो दशमलव भिन्न। अब क्या करेंगे कि शुद्ध मान पता है यानी कि साधारण भिन्न हमें पता है, प्रतिशत भिन्न, प्रतिशत मान इसका ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, पहला देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। 3/5 है, इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। प्रतिशत के रूप में बदलना है ना, तो गुणे कर देंगे क्या 100 और बटा कर देंगे 100। ठीक है, बटा कर देंगे 100, या सीधे से मतलब है कि इस बटे वाले 100 को हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा प्रतिशत। अभी मैंने बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो यानी कि 100/100। तो इसमें अगर 100/100 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम सीधा 3/5 में 100% से गुणा कर देंगे। अब काटिए इसको, 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60%। 3/5 क्या है 60% है। दूसरा देखिए 4/10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 40%। ठीक है, फटाफट सॉल्व कीजिए फटाफट। तीसरा देखिए 9/20 है, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा कर दीजिए 100% से। 0 से 0 कट गया और 2 से कटेगा ये 5 बार में, कितना हो गया 9×5 45%। चौथा देखिए 18/15 है, 18/15 है और प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर दीजिए। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा। देखिए जब हम क्या करते हैं कि प्रतिशत में बदलते हैं ना, यहाँ शुद्ध मान से प्रतिशत में जा रहे हैं तो क्या करेंगे 100% से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे किससे 100% से। शुद्ध मान यानी कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न से प्रतिशत में जा रहे हैं तो गुणा करेंगे 100% से। और जब प्रतिशत से शुद्ध मान यानी कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में आएंगे तो क्या करेंगे भाग करेंगे 100 से। ठीक है, ये दो बातें याद रखिएगा कि जब प्रतिशत से शुद्ध मान यानी कि साधारण भिन्न में जाएंगे तो 100 से भाग देंगे, और जब शुद्ध मान से प्रतिशत में जाएंगे तो 100% से गुणा करेंगे। ठीक है, अभी हम कहाँ जा रहे हैं भिन्न से प्रतिशत में जा रहे हैं तो 100% से गुणा कर रहे हैं। शुद्ध मान से प्रतिशत में जा रहे हैं तो 100% से गुणा कर रहे हैं। देखिए यहाँ 5 से कटेगा ये 3 बार में, और ये कटेगा 20 बार में, ये 3 से कटेगा 6 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया 20 छक्के 120%। ठीक है, 120% हो गया। तो अभी मैंने आज आप लोगों को क्या बताया, पहली चीज किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। ठीक है, पहली चीज मैंने ये बताई। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई कि एक संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया आप लोगों को। आज का देखिए आप समारी हम कर लेते हैं अगर कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पहला मैंने आप लोगों को बताया कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है। किसी संख्या का प्रतिशत मतलब कि हम कहते हैं कि भाई 40 का 30% बताओ, 40 का 30% बताओ। किसी संख्या मतलब मान लीजिए 40 का कितना प्रतिशत बताना है
कोई भी प्रतिशत की जगह पे कुछ भी ले लीजिए, 30, 40, 50 कुछ भी प्रतिशत, तो किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है। ठीक है। दूसरा क्या बताया हमने कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे मैं ये कहूँ कि 10 30 का कितना प्रतिशत है, 10 30 का कितना प्रतिशत है, तो एक संख्या यानी 10 दूसरी संख्या 30 की कितना प्रतिशत है। तो दो चीज़ें ये बता दी। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि प्रतिशत से साधारण भिन्न और साधारण भिन्न को ये आप भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न में हो जाएगा। चौथा क्या है कि चौथा मैंने आपको बताया कि साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ये मैंने 4 चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दिया। किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत से साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे और साधारण भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ये हो गई आज की समारी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।